कीजिए। सर, आज शरणांजन बचाओ पदयात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ किए हैं, जहां इस देश में धर्म के नाम पर लोग गोलियां मारा जाता है, लेकिन आज खुदनेश्वर धाम, जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही छत के नीचे प्रतीक हैं, यह मोहब्बत का पैगाम है। आपने यह धाम क्यों चुना? देखिए, एक तो सांस्कृतिक जो भारतीय संस्कृति है उसका सबसे बड़ा प्रतीक भी है, और दूसरी बड़ी बात है कि इस मंदिर का बहुत बड़ा महात्म है। कहा जाता है कि भाई यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। तो हम इस उद्देश्य से आए हैं कि खुदनेश्वर महादेव शरणांजन को मुक्त कराएं। पूजा अर्चना के बाद किस पंचायत से सर पद यात्रा शुरू होगी? गंगापुर, इसके बाद पहला पंचायत शरणांजन का गंगापुर है, 200-250 मीटर के बाद गंगापुर। आज का लास्ट यात्रा किस पंचायत से? गंगापुर में ही होगा। बहुत बड़ा पंचायत है, करीब 20 वार्ड का पंचायत है। एक दिन में संभव नहीं है, और सुबह से चलते हुए काफ़ी हम लोग थक चुके हैं। अब 3-3:30 बज गया है, गर्मी भी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि वही 1-1.5 किलोमीटर चल के उसके बाद आज विश्राम करेंगे। सर, जल, जंगल, जमीन, सिंचाई, रोजगार और स्वास्थ्य की योजनाओं में आप कौन सा विकास शरणांजन में देखने को मिला है? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। जहाँ तक सड़क की बात की जाती है, पुल पुलिये की बात की जाती है, तो सिर्फ शरणांजन में नहीं हुआ, पूरे बिहार में हुआ, पूरे भारत में हुआ। इसके अलावा अभी तक जो 14 पंचायत विद्यापति नगर का और अभी जो शुरू कर रहे हैं, यहीं जैसे खुदनेश्वर महादेव के मंदिर पर ही आए, पता चला कि यहाँ भी बिहार सरकार ने इसको पर्यटन स्थल घोषित किया था, लेकिन पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद जो पैसा था 12 करोड़ रुपया, उसमें से 2 करोड़ या 4 करोड़ आया है, शेष राशि अभी तक नहीं आई है। तो दुर्भाग्यपूर्ण कहानी तो यहीं से शुरू हो गई है। अब 200 मीटर के बाद जमुआरी नदी है, वो वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ से जो शरणांजन की वास्तविक स्थिति है वो देखने को मिलेगी। इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं? एनर्जी कहाँ, लोगों की एनर्जी है। जो लोग साथ में चल रहे हैं, उन सब लोग जब साथ में चलते हैं, सबका उत्साह काम करता है। यहाँ के वर्तमान विधायक जल संसाधन मंत्री है, फिर भी यहाँ का नदी सूखा क्यों है सर? जल संसाधन मंत्री नहीं है, उनका नाम है माननीय जल शोधन मंत्री। जल को शोध लिए हैं। शरणांजन का जहाँ जहाँ जल था सबको वो शोध लिए हैं। शोध करने वाले वो मंत्री हैं। वो जल संसाधन नहीं कर पाते हैं, शोधते हैं। मुख्य नदी जो है जमुआरी नदी है, बलान नदी है, नून नदी है, वाया नदी है, सभी नदियाँ सूख चुकी हैं। उनको जवाब देना चाहिए कि इतना जल शोध के क्या किए। सर, प्रथम चरण में पुरुष के साथ साथ महिलाओं का जो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद थी, इस बार तो आपके कदम से कदम चल भी रहे हैं सर। बिल्कुल, देखिए, समाज में हर एक तबका जिसको माननीय विधायक के संगठित भ्रष्टाचार और दलाली ने हाशिए पर रखा हुआ है, उनको मेरे आगे बढ़ने से उनको एक आवाज़ मिल रही है। इसी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सर, एक पोस्टर देखा जा रहा है कि पीए का नेतृत्व नहीं चलेगा, आखिर क्या अभिप्राय है इस पोस्टर? बिल्कुल, शरणांजन में जब माननीय मंत्री वोट लेने के लिए आते हैं तो खुद अपने नाम पर वोट लेते हैं, और जब काम कराना होता है तो वो आप सचिव के द्वारा काम कराते हैं। हालात ये है कि जो विकास कार्य की योजनाएँ भी हैं, वो जो उनके फंड के द्वारा होता है या जल संसाधन विभाग के द्वारा, उसका शिलान्यास और उद्घाटन भी आप सचिव के द्वारा किया जाता है, जो कि संवैधानिक रूप से बहुत बड़ी चूक है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है, संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी के आप सचिव ने एक पत्र लिखा था, जिसके खिलाफ के पाठक ने चिट्ठी निकाली थी कि कोई भी आप सचिव विभाग के काम में दखलंदाजी नहीं दे सकता है। आखिर क्या अंतर है कि माननीय जल शोधन मंत्री के आप सचिव के द्वारा लगातार दखलंदाजी किया जा रहा है? यही नहीं, तमाम तरह का उगाही हो या डराना हो या टॉर्चर करना हो या बबलू एक्ट लगाना हो, इन तमाम में परोक्ष रूप से उनकी भूमिका है। सर, बबलू एक्ट में कौन कौन से आईपीसी व सीआरपीसी की धारा लगती है? उस एक्ट के सामने कोई सीआरपीसी कोई आईपीसी सब दम तोड़ता है। वो बबलू एक्ट अपने आप में सबसे बड़ा आईपीसी से भी ऊपर है। वो जिनको मन होता है उनको वो केस करके और भीतर करवा देते हैं, जिनको मन होता है बाहर करवा देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दरवाजे पर शराब मिला है, उस केस को ख़त्म कर दिया गया है, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको शराब का से उनका दूर दूर का नाता नहीं है, लेकिन शराब वाले केस में उनको भीतर करवा दिया गया है। तो इनका पूरा इतिहास है। इतने बड़ा आरोप लगा रहे हैं, डर नहीं लगता? डर तो लगता है कि हम पर भी बबलू एक्ट का इस्तेमाल कर दिए थे। हमारे साथ मेरे भैया बैठे हुए हैं, ऐसे 12 लोगों पर बबलू एक्ट का इस्तेमाल कर दिए थे, लेकिन हम लोग कोशिश किए और देखे कि भाई बबलू एक्ट तो का फांस को हम तोड़ दिए। जब बबलू एक्ट टूट ही गया तो क्या बचा हुआ है? सर, दूसरे चरण का जो पदयात्रा है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो शरणांजन की जनता से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कोई संदेश नहीं। जो वास्तविक स्थिति है, यथार्थ की स्थिति है, वो हम देखना चाहते हैं। वो हम जाकर हर गली हर मोहल्ले तक देखेंगे, और उसके बाद फिर हम यात्रा निकालेंगे, संवाद यात्रा, जिसमें हम अपने विजन से लोगों को रूबरू कराएंगे कि इस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे। इस पद यात्रा कितना दिन सर चलने वाला है? देखिए, ये हम लिमिट नहीं बता सकते हैं।
बहुत बड़ा प्रखंड है, तो जितना समय लगे हम ये टारगेट लेके नहीं आए कि हम 7 दिन में ख़त्म कर देंगे, 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में। 10 दिन में ख़त्म हो, 20 दिन में हो, 2 महीने में हो, 6 महीने में हो, हर गली हर मोहल्ले तक जाना है। जब तक ख़त्म नहीं होगा ये यात्रा समाप्त। सर, पिछले बार देखा गया कि सत्ता दल के जो लोग थे वो चरमरा गए, क्योंकि जब भी भ्रष्टाचार पे आरोप आपके माध्यम से लगाया गया तो इस आला अधिकारी तक डर गए। लेकिन इस दूसरी चरण में सर क्या सर लग रहा है सर कि फिर से सत्ता दल के जो लोग हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें खौफ सी बन जाएगी? बिल्कुल, पहले चरण में जो हमने यात्रा करके और जिस मुद्दे को उठाया था उस मुद्दे पर काम होना शुरू हुआ, जो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक सारंजन बचाओ पद यात्रा शुरू नहीं हुआ था उससे पहले काम क्यों नहीं किया गया था? कल भी विद्यापति नगर में जब सड़क जाम किया गया पानी के लिए, उसके बाद वहाँ पानी का काम शुरू किया गया, इससे पहले क्यों नहीं शुरू किया गया? इस बात की जाँच होनी चाहिए कि पानी का जो टेंडर, नल जल का टेंडर मिला था, वो कितने लोग माननीय मंत्री के सीधे या परोक्ष रूप से रिश्तेदार हैं, इस बात की जाँच होनी चाहिए। सर, इस पद यात्रा का सरारंजन बचाओ पद यात्रा ही नाम क्यों? दूसरा भी तो नाम रख सकते हैं। क्या दूसरा नाम? सरारंजन को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान विधायक है, इनकी तानाशाही प्रवृत्ति और संगठित भ्रष्टाचार और दलाली को जो संरक्षण दे रहा है, उससे सरारंजन को बचाना जरूरी है। सरारंजन अगर बच जाएगा तो विकास का काम खुद ब खुद ये कर लेगा, लेकिन सरारंजन ही नहीं बचेगा तो विकास का क्या काम करेगा? सर, सरारंजन में माननीय मंत्री जी का गढ़ रहा है, एक छत्र राज रहा है। जो आरजेडी यहाँ चुनाव लड़ती है लेकिन फिर भी आरजेडी हार जाती है। आप कैसे इसको मात दे सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ है कि आरजेडी भी बाहरी लोगों को टिकट देती है, स्थानीय लोग को आरजेडी स्थानीय लोगों पर क्यों नहीं भरोसा करती है? या सभी दल, जो भी दल है, बीजेपी है, जदयू है, राजद है, लोग जनसुराज है, सभी दल को स्थानीय लोगों पर भरोसा करना चाहिए। जो दल स्थानीय लोगों पर भरोसा करेगा उसको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सत्ता पक्ष के द्वारा यह बताया जाता है सर कि सरारंजन प्रखंड में जो है विकास की गंगा बह रहा है। बिल्कुल, वही तो मैं विकास की गंगा को ढूंढने के लिए निकला हूँ। उन तमाम लोगों से अनुरोध है कि जहाँ जहाँ विकास की गंगा बह रही है, मैं यात्रा शुरू कर चुका हूँ। आज मैं गंगापुर में हूँ, हर एक पंचायत में जाऊँगा। जहाँ जहाँ गंगा बह रही है, एक एक लोटा पानी उसमें से भर के मुझे देने का कष्ट करें तमाम सत्ता पक्ष से और उन पेड लोगों से जो माननीय के इर्द गिर्द घूमते हैं, खास दलाली और लोभ की वजह से। उन तमाम लोगों से अनुरोध है कि दीजिए। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं थे, बहुत से ऐसे अच्छे लोग थे जो माननीय मंत्री से जुड़े हुए थे, तभी माननीय मंत्री सत्ता में आए थे। लेकिन तमाम अच्छे लोगों को धकेल कर हाशिए पर रख दिया गया है, और जो उस तरीके से भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो दलाल किस्म के लोग हैं, उनको भरपूर सहयोग दिया जा रहा है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सर दूसरा चरण का पहला दिन है, तो सरारंजन वासियों से क्या बस कुछ भी नहीं, सहयोग कीजिए और आपकी जो समस्या है वो हमसे साझा कीजिए, हमसे रूबरू होइए और अपनी समस्या को हमसे साझा कीजिए। हम अपने एजेंडा में आपकी समस्या को शामिल। सर, आए दिन पूरे बिहार में हर जाति के लोग आंदोलन पटना में कर रहे हैं, लेकिन कई दलों का असफल रहा है। लेकिन आपके सरारंजन में जितनी महिलाएं और पुरुष आपके काफिला के साथ चल रहे हैं, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बदलाव की कितनी उम्मीद है? ये पूरी तरीके से सरारंजन बदलाव चाह रहा है। सरारंजन सुसुप्त ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है, जो किसी भी समय विस्फोट कर सकता है। और तमाम माताएं, बहनें या हाशिए पर बैठे लोग हैं जिनको जबरन माननीय विधायक के द्वारा हाशिए पर धकेल दिया गया है, उनको मेरी यात्रा से एक आवाज़ मिली है। इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर साथ चल रही है। धन्यवाद।